Hey guys, welcome back to my YouTube channel Study and Shine with Sachin, your best platform for knowledge. Hey guys, तो आज की क्लास में हम देखेंगे रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स पार्ट 3। अगर हम बात करें तो पिछली क्लास में हम बात कर चुके हैं कि किस तरीके से अलग अलग रेज बिहेव करेंगी जब वो अलग अलग एंगल्स पे या फिर अलग अलग पॉइंट्स पे एक मिरर से स्फेरिकल मिरर से इंसिडेंट होंगी। स्फेरिकल मिरर के अलग अलग जो रिफ्लेक्शन के रूल्स थे वो कल हमने पढ़ लिए थे, जिसमें हमारे पास पहला रूल क्या था कि फोकस से निकलती हुई जो रे होगी वो हमेशा स्ट्राइक होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हुई रे इंसिडेंट होने के बाद फोकस से निकल जाएगी रिफ्लेक्ट होने के बाद। पोल पर आती हुई जितने एंगल पे इंसिडेंट होगी प्रिंसिपल एक्सिस से उतने एंगल पे वापस निकल जाएगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलती हुई सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस आ जाएगी बिना किसी रिफ्लेक्शन के। ठीक है, अगर हम बात करें तो आज हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। आज के केस में हम बात करेंगे कनकेव मिरर। हमने जो केस लिया है वो कनकेव मिरर का है। तो अलग अलग पोजीशन पे जब हमारा ऑब्जेक्ट होगा तो हम देखेंगे कि किस तरीके से उस पर रिफ्लेक्शन होगा और उसकी रिफ्लेक्टेड इमेज जो है हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहला केस, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। सबसे पहला क्या है, जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो हम क्या मान लेंगे कि हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो कहीं इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। मान लेते हैं हमारे पास वो ऑब्जेक्ट ये है जो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, और इन्फिनिटी पे आता हुआ जो ऑब्जेक्ट है उस पर से निकली हुई रेज जब हम इंसिडेंट करेंगे मिरर पे, तो ये हमारे पास पहली रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। और हमने बात करी है कि प्रिंसिपल एक्सिस पे के पैरेलल आती हुई रे हमेशा रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से निकलती है, फोकस से निकलती है। कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। सेम उसी तरीके से नीचे से भी कोई रे आएगी, ठीक है, और वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो भी रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे बनता है, ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कहाँ बनती है, फोकस पे बनती है। और दोनों रेज जो आ रही हैं, ठीक है, वो इंसिडेंट हो रही हैं, मतलब इंटरसेक्ट हो रही हैं कहाँ पर, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, और वही फोकस है हमारा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एट इन्फिनिटी। ठीक है, मतलब बहुत दूर कहीं अगर मिरर से एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी इमेज कैसी बनेगी, फोकस पे पॉइंट साइज बनेगी बहुत छोटी। अब हम देख रहे हैं कि जो ऊपर वाली रे थी वो नीचे जा रही है और जो नीचे वाली रे थी वो ऊपर जा रही है। इसका मतलब जो इमेज बनेगी भी अगर छोटी बन रही है, पॉइंट साइज भी बन रही है, तो वो हो क्या रहा है, वो इन्वर्टेड है। कैसी है, इमेज जो है हमारी कैसी रहेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी रहेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, और पॉइंट साइज्ड। ठीक है, बात समझ में आ गई तुम्हें। दूसरा, अगर हम बात करें, ऑब्जेक्ट थोड़ा सा क्लोज लेकर के आ जाते हैं मिरर के, और हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, सेकंड कंडीशन में बियॉन्ड सी। मान लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, बियॉन्ड सी, मतलब सी के थोड़ा सा पीछे। अगर सी के पीछे रखा हुआ जो ऑब्जेक्ट है उसकी बात करें तो हम मान लेते हैं कहीं यहाँ हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर इस ऑब्जेक्ट की बात करें हम तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो वाली रे
जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। इस ऑब्जेक्ट की जो रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होती हुई जाएगी और मिरर से रिफ्लेक्ट होगी, वो कहाँ से निकलेगी? वो निकलेगी हमारे पास फोकस से। कहाँ से निकलेगी? फोकस से। ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो हमारे पास दूसरी रे कहाँ से निकलेगी? फोकस से निकलेगी। कोई रे होगी इस ऑब्जेक्ट की जो हमारी फोकस से निकलेगी, तो हम एक रे निकाल देंगे। कहाँ से? फोकस से निकाल देंगे। फोकस से निकली हुई रे जो है वो हमेशा कहाँ से निकलेगी? वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और अगर हम देखें तो हमारा ऑब्जेक्ट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हुआ था, और उसकी अगर हम इमेज देखें तो एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी वो फोकस से निकलेगी, और जो फोकस से निकली हुई थी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और ये दो रे रिफ्लेक्ट होने के बाद जहाँ एक दूसरे से मिलेंगी, ये वाली रे यहाँ और ये वाली रे यहाँ, ये दोनों एक दूसरे से यहाँ मिल रही हैं, तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है उसकी इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ बनेगी। हम देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट था वो तो सीधा खड़ा था, इरेक्ट था, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था, लेकिन ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है इमेज। और हम देखेंगे कि साइज़ में भी क्या है? छोटी है। तो हमारे पास जो इमेज की इंफॉर्मेशन है वो क्या है कि इमेज रियल है, मतलब मिरर के सामने और स्क्रीन पे लाई जा सकती है। दूसरी इन्वर्टेड और स्मॉल इन साइज, मतलब ऑब्जेक्ट से छोटी है। आगे बात समझ में? ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस पोल है और ये भी प्रिंसिपल पोल है। ये हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो हम बात करें तो हमारा ऑब्जेक्ट तो साइज़ में बड़ा था, लेकिन इमेज हमारी साइज़ में छोटी है और उल्टी है। याद रखना, जो रियल इमेजेस होती हैं वो स्क्रीन पे अपीयर हो सकती है, मतलब स्क्रीन पे उनको बनाया जा सकता है। ठीक है, और जो वर्चुअल इमेजेस होती हैं वो स्क्रीन पे लाई नहीं जा सकती। ठीक है, वो हम देखेंगे कि हमेशा रियल इमेज जो है वो इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, सीधी होती है। ठीक है, अगर हम थर्ड कंडीशन की बात करें तो हम थर्ड कंडीशन बात कर लेते हैं। जब हमारा ऑब्जेक्ट थोड़ी और नज़दीक लेके जाएंगे, तो अभी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था, अब हम ऑब्जेक्ट को सी पे रख देते हैं। ऑब्जेक्ट एट सी, ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया है? सी पे रख दिया है, तो रख देते हैं हम ऑब्जेक्ट को सी पे। अगर हम ऑब्जेक्ट को सी पे रखें तो ये है मेरा ऑब्जेक्ट सी के ऊपर। अगर हम देखें तो पहली रे जो है हमारी वो कहाँ से निकलेगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे होगी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से निकलेगी? फोकस से निकलेगी। ये मैं रूल्स को ही फॉलो कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। जो हमारे पास रूल्स हैं रे डायग्राम के लिए कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो फोकस से निकलेगी और फोकस से निकलती हुई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो सबसे पहली रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो फोकस से निकल जाएगी, और दूसरी रे जो हमारे पास फोकस से निकलेगी, जो फोकस से निकलेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी इस तरीके से। तो आप नोटिस करेंगे कि जहाँ ये एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही हैं, कौन सी रेज? रिफ्लेक्टेड रेज। पहली तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, और दूसरी जो फोकस से निकली थी, वो दोनों आपस में एक दूसरे से कहाँ टकरा रही हैं? वो दोनों आपस में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही टकरा रही हैं। तो हम देखेंगे कि जहाँ मेरा ऑब्जेक्ट था, ये मेरा ऑब्जेक्ट था, और यहीं पे क्या बनी है? मेरी इमेज भी बनी है। और आप देखोगे कि साइज़ में भी क्या है? एकदम इक्वल है। लेकिन ये कैसी है? इन्वर्टेड। तो हम इमेज की बात करें तो वो कैसी हो जाएगी? रियल, इन्वर्टेड एंड इक्वल इन साइज। इक्वल साइज में क्या है? इक्वल है। ठीक है,
अगर पोजीशन पूछ ले तो पोजीशन भी आपको पता होना चाहिए कि इन्फिनिटी पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट कहाँ पर इमेज बनाता है, फोकस पे। बियॉन्ड सी अगर ऑब्जेक्ट रखा होगा तो बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पॉइंट हमारी इमेज बनेगी। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही क्या बन रही है, इमेज बन रही है इक्वल साइज की, रियल एंड इन्वर्टेड, और उतनी ही दूर जितनी दूर ऑब्जेक्ट रखा है। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ जनरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए, मिरर के सामने, कनकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए कि उसकी इमेज जो है उतनी ही बड़ी बने और उतनी ही दूर बने। तो याद रखना कहाँ पे रखना है ऑब्जेक्ट को, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखना है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास कि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन सी एंड एफ। तो अगर इस कंडीशन की हम बात करें तो हम ऑब्जेक्ट को रख देंगे कहाँ पे, कहीं सी और एफ के बीच में रख देंगे। ठीक है, अब सी और एफ के बीच में रखने के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज के लिए सबसे पहले हम वो रे पकड़ेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या है, पैरेलल है। तो ये हमारे पास रे हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और ये निकलेगी कहाँ से, फोकस पॉइंट से। ठीक है, तो ये हमारी रे हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। दूसरा अगर हम बात करें फोकस से निकली हुई रे, ठीक है, तो ये रे हमारी क्या हो जाएगी, फोकस से निकलेगी, और फोकस से निकलने के बाद ये हो जाएगी हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये हमारे पास इंसिडेंट रे और ये इसकी रिफ्लेक्टेड रे। तो आप देखोगे कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो सी से काफ़ी पीछे बन रही है यहाँ पे। ठीक है, और ये भी नीचे ही बन रही है। तो हमारे पास इस केस में अगर हम बात करें तो इमेज कैसी हो जाएगी, रियल है, इन्वर्टेड है, और अगर हम बात करें तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी हमारे पास क्या है, इमेज है, रियल है, इन्वर्टेड है और लार्जर है ऑब्जेक्ट से। और कहाँ पे आपको उसकी पोजीशन कहाँ है, बियॉन्ड सी। जब हमारा ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा होगा तो उसकी इमेज बड़ी बनेगी, रियल इन्वर्टेड उल्टी बनेगी, स्क्रीन पे लाई जा सकती है, और सी से भी पीछे बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन है जब हम बात करें कि ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा जाए, ऑब्जेक्ट एट फोकस, फोकस पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट। अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो इस कंडीशन में ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो हमारे पास ये क्या है, वो रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो जाएगी, फोकस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फोकस से निकलेगी। ठीक है, दूसरी हमारे पास वो रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगी। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये वो रे है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, और हमारे पास क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे जाएगी तो वही सेंटर ऑफ कर्वे वापस वैसी की वैसी बिना किसी एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए वापस आ जाएगी। तो आप देखोगे कि ये रेज हमेशा क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। क्या है ये लोग, ये वाली रे और ये वाली रे एक दूसरे के पैरेलल है, और ये लाइन आपस में कभी नहीं मिलने वाली। समझ में आ गई, ये रे हमारे पास कभी नहीं मिलने वाली। और अगर ये कभी नहीं मिलेंगी तो हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास अगर फोकस पे रखा हो तो उसकी इमेज कैसी बनेगी, हाईली एनलार्ज बनेगी, बहुत दूर तक काफ़ी बड़ी ब्लर बनेगी, साफ नहीं दिखाई देगी। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि हमारी इमेज है रियल इन्वर्टेड, क्योंकि है तो नीचे ही, रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड और ब्लर। और इसकी पोजीशन कहाँ होगी, इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे, मतलब मुझे पता ही नहीं है, एट इन्फिनिटी। ठीक है, लास्ट हमारे पास कंडीशन है जब हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाए, फोकस से भी आगे आ जाए। मतलब एक ऐसी कंडीशन जब मेरे पास ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है,
फोकस पे फोकस से भी आगे रखा है, बिटवीन फोकस एंड पोल। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है हमारा, फोकस और पोल के बीच में। एफ कंडीशन क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, फोकस और प्रिंसिपल पोल के बीच में। तो सेम वही कंडीशन, सबसे पहला हमारे पास वो रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो कहाँ से जाएगी, फोकस से निकलेगी। वो रे हमारी कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो वो रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, हम इस रे की बात कर रहे हैं। ये इस तरफ जाएगी और रिफ्लेक्ट बैक होकर के वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल जाएगी। अब अगर आप देखो तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो आपस में क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अगर ये आपस में बढ़ता जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इनकी इमेज कभी नहीं बनने वाली। लेकिन अगर हम मिरर के पीछे चले जाएं, हम मिरर के पीछे इमेजिन करते हैं अपनी कंडीशंस को, तो ये रेज आपस में क्या होंगी, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर एक दूसरे से शायद टकरा जाए, और यही है हमारा वो पॉइंट जहाँ पर हमारी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। ठीक है, ये आगे कहीं हमारे पास बनेगी। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारे पास इमेज बन जाएगी। तो हम कहेंगे कि हमारी इमेज अब की बार जो बनी है वो मिरर के पीछे बनी है, और ऐसी इमेजेस जो मिरर के पीछे बनती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेजेस। इनको स्क्रीन पे लाया नहीं जा सकता क्योंकि ये वो रिफ्लेक्शन है जो असल में मिरर के पीछे है, और मिरर के पीछे बनने वाला जो रिफ्लेक्शन होता है वो जनरली हम देख नहीं सकते किसी स्क्रीन पे। इन रेज को तो आप कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करवा दोगे, बाकी कंडीशन में हमने जो रेज देखी हो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट हो रही हैं, इसीलिए हमें क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी स्क्रीन पे। लेकिन ये कभी नहीं मिलने वाली रेज, इसका मतलब हमें इमेज स्क्रीन पे कभी नहीं मिलेगी। तो हम ऐसी इमेजेस को बोलते हैं वर्चुअल इमेजेस। तो इस केस में जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल, क्योंकि स्क्रीन पे नहीं ला जा सकती और सीधी बन रही है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही ऑब्जेक्ट था और ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट, इरेक्ट। ठीक है, जो इमेजेस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ बनती हैं वो हमेशा कैसी होती हैं, इरेक्ट होती हैं, और एनलार्ज्ड, साइज में बड़ी है। ठीक है, क्या है, साइज में बड़ी है हमारे पास। तो हम कहेंगे कि एकमात्र ऐसी कंडीशन है जब कनकेव मिरर के अंदर इमेज कैसी बनती है, इरेक्ट और वर्चुअल बनती है। वो कौन सी कंडीशन है, जब ऑब्जेक्ट फोकस और प्रिंसिपल पोल के बीच में रखा हो। ठीक है, इन कंडीशंस को अगर आप ध्यान से देखो तो ये मैक्सिमम कंडीशंस हैं जब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट अलग अलग कंडीशंस में हो सकता है, अलग अलग पोजीशंस पे हो सकता है। मिरर के आगे हमारा ऑब्जेक्ट किस किस पोजीशन पे है उसके लिए ये सारी की सारी कंडीशंस हैं। अब ये कोई क्वेश्चन होना नहीं चाहिए कि एक ऑब्जेक्ट अगर इसके इतने नज़दीक रखा हो तो क्या होगा। ये कंडीशन लागू होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास में सभी पोजीशंस पे। ठीक है, सेम उसी तरीके से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर एक सिंगल पॉइंट है, फोकस पे भी एक सिंगल पॉइंट है, लेकिन अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, किसी कंडीशन, किसी भी पोजीशन में हो सकता है। उन सब के लिए हमारी इमेज कैसी बनने वाली है, बड़ी ही बनने वाली है। जितना नज़दीक जाएंगे हमारी इमेज उतनी ही बड़ी बनती जा रही है। अगर आप ध्यान से देखो, जितना दूर थे इमेज उतनी छोटी पॉइंट साइज, और जितना नज़दीक होते जा रहे हैं उतनी ही इमेज हमारी बड़ी बन रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास अलग अलग कंडीशंस थी कनकेव मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन की, कि अलग अलग पोजीशन पे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो किस तरीके से हमारी इमेज बनेगी, कैसे बनेगी। हम देखेंगे कि जनरली हमारे पास जो इमेज बनती है वो रियल इन्वर्टेड, ठीक है, रियल और इन्वर्टेड बनती है। लेकिन एक कंडीशन, जब फोकस से आगे निकल जाए हमारा ऑब्जेक्ट, फोकस और प्रिंसिपल पोल के बीच में रखा होगा, तब हमारे पास इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि कनकेव मिरर एक ऐसा मिरर है जिसके अंदर हमारे पास दोनों कंडीशन की, दोनों तरीके की ये इमेज बनती हैं, रियल इन्वर्टेड और वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, अब हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर।
अब अगर हम बात करें कन्वेक्स मिरर की, तो कन्वेक्स मिरर हम जानते हैं जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, बल्ज आउट होगा, बाहर की तरफ होगा। ठीक है, अब अगर ये बाहर की तरफ होगा तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने तुम्हें बताया था कि हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस हम डिसाइड करते हैं, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस जो डिसाइड करते हैं वो कर्वेचर के बेसिस पे ही डिसाइड करते हैं। किसके बेसिस पे? सेंटर ऑफ जो कर्वेचर है हमारा, उसके बेसिस पे ही डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हम इसको मान लो फोकस। सेम उसी तरीके से ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हमारा हो जाएगा उसका फोकस। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस जैसा हम बात कर चुके हैं। अगर अलग अलग कंडीशंस पे रखा जाए, मान लेते हैं हमारे पास कंडीशन क्या है, सबसे पहली कि ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे कहीं पे भी रखा हुआ है, कहीं पे भी रखा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है उससे निकलने वाली जो रेज होंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी। मान लेते हैं हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, और इन्फिनिटी पे रखा हुआ जो ऑब्जेक्ट है वो हम देखेंगे कि हमारी रेज, सबसे पहला तो क्या है कि जो भी ऑब्जेक्ट रखा होगा हमारे पास, मान लेते हैं हमारे पास ये ऑब्जेक्ट रखा था ए बी, क्या ये एक रखा है ऑब्जेक्ट ए बी। अब जैसा हम जानते हैं कि कन्वेक्स मिरर के केस में रेज डाइवर्ज हो जाती हैं, मतलब वो किसी पॉइंट पे मीट नहीं करती हैं लेकिन फोकस पे आती हुई दिखाई देती हैं। कहाँ पे? फोकस पे आती हुई दिखाई देंगी लेकिन असल में वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो हम मिरर के पीछे उनको कहीं ना कहीं फोकस पे निकालते हैं, तो हमारा इसीलिए मिरर के पीछे क्या बनता है? फोकस बनता है। सेम उसी तरीके से इस कंडीशन में भी जो हमारी रेज होंगी वो पीछे मिलेंगी, फोकस के मिरर के पीछे मिलेंगी, लेकिन असल में वो डाइवर्ज हो जाएंगी, मतलब हमारी रेज कभी भी असल में मिलने वाली नहीं है। तो इस कंडीशन में अगर वो मिल रही है मिरर के पीछे, तो इसका मतलब हमारी इमेज कैसी है? वर्चुअल है, क्योंकि मिरर के पीछे जो इमेज बनती हैं जिनको स्क्रीन पर नहीं लाया जा सकता, वो कैसी होती है हमारे पास? हमेशा वर्चुअल होती है। तो इस केस में हमारी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? वर्चुअल। कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी, और बिल्कुल पॉइंट साइज। कैसी? पॉइंट साइज्ड एट फोकस, फोकस पे बनेगी पॉइंट साइज। ठीक है, लेकिन अगर आप देखो तो हमारे पास जो रे थी वो ऊपर वाली रे वो ऊपर ही है, और जो नीचे वाली रे थी वो नीचे है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास जो रेज हैं वो इन्वर्ट नहीं हुई है, तो हमारी इमेज भी कैसी बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। कैसे बनेगी? इरेक्ट बनेगी। ठीक है, दूसरी कंडीशन में हम हमारे पास रख देते हैं ऑब्जेक्ट कहीं नज़दीक मिरर के। ठीक है, मिरर के क्लोज प्रोक्सिमिटी में कहीं एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लेते हैं ये। तो इस कंडीशन में भी जो रेज होंगी, सबसे पहला तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो है वो कहाँ से निकलेगी? फोकस से निकलेगी। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन क्या है कि वो फोकस से निकलती हुई अपीयर होगी, निकलेगी नहीं, असल में निकलती हुई अपीयर होगी। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से निकलती हुई अपीयर होगी। दूसरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगी मतलब अपीयर होगी, निकलती हुई। अगर हम इसको देखें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जो रेज जाती हैं वो बिना कुछ डिफ्लेक्शन के वैसी की वैसी आ जाती हैं, लेकिन हम मान लेते हैं कि मिरर के पीछे कहीं वो रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलती है, असल में वो रे ऐसे जा रही थी और ऐसे ही वापस भी आ गई, तो ये रेज कभी मिलेंगी नहीं रियल में, लेकिन मिरर के पीछे एक पॉइंट पे ये ज़रूर मिलती हैं। समझ में आ रही है बात कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है ये, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो मिरर के पीछे बन रही है, और ये कैसी बन रही है? छोटी बन रही है। तो हम क्या कहेंगे कि जो इमेज है वो कैसी है? वर्चुअल। वर्चुअल तो है लेकिन क्या उल्टी है? नहीं, वर्चुअल इरेक्ट। ठीक है, दूसरा स्मॉलर इन साइज, स्मॉल इन
साइज, ठीक है, स्मॉल इन साइज। तो हम क्या कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा, अगर कन्वेक्स मिरर के पीछे रखा हुआ है, कन्वेक्स मिरर के सामने अगर कहीं रखा हुआ है और कुछ दूरी पे है, ठीक है, तो उसकी इमेज छोटी बनेगी और इरेक्ट बनेगी। मतलब अगर ऊपर से नीचे खड़ा है तो ऊपर से नीचे ही उसकी इमेज भी दिखाई देगी। ऐसा नहीं कि सीधा खड़ा था और उसकी इमेज कैसी दिखाई दे रही है, उल्टी दिखाई दे रही है, ठीक है। अब ये कंडीशन जो है इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। इस पर्टिकुलर कंडीशन को अगर आप ध्यान से देखो तो आपने देखा होगा कि जो हमारे पास ट्रैफिक लाइट्स वगैरह होती हैं, या फिर आपने कभी देखा होगा कि किसी बड़े जनरल स्टोर के अंदर, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट्स वगैरह पे, वहाँ पे आप देखोगे कि बड़े बड़े कन्वेक्स मिरर लगाए जाते हैं कोने कोने में। वो असल में काम क्या करते हैं कि असल में जो उसके पीछे का, उसके सामने का जितना भी एरिया होता है वो बहुत वाइड एरिया होता है, लेकिन अगर आप उस मिरर के अंदर देखोगे तो वो सारा का सारा जो एरिया है वो छोटे रूप में बिल्कुल सीधा दिखाई देगा। अगर आप कनकेव मिरर लगा लोगे उसी की जगह तो आपको इमेज कैसी दिखाई देगी, उल्टी दिखाई देगी। लेकिन इसका एक फ़ायदा है कि अगर इस मिरर को किसी कॉर्नर पे लगा दिया जाए तो उस कॉर्नर से आती हुई जितनी भी इमेजेस होंगी वो बिल्कुल सीधी दिखाई देंगी और छोटी दिखाई देंगी। इसीलिए वाइड एरिया को एक छोटे स्केल पर देखने के लिए, ठीक है, सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए लगाया जाता है इसे रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स और बड़े बड़े जनरल स्टोर्स के अंदर। दूसरा आपने देखा होगा कि जो गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, जो गाड़ियाँ होती हैं उनके रियर व्यू मिरर होते हैं। उस रियर व्यू मिरर में भी हमारे पास कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है, कन्वेक्स मिरर ही यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा जनरली उस पर लिखा रहता है कि ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। क्या कहने का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं मिरर के अंदर वो आपको लगेगा कि दूर हैं, क्यों? क्योंकि वो छोटे दिखाई देंगे, लेकिन असल में वो आपके बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं। दिखाई दे रहा है, आपको लगेगा छोटी इमेज है तो बहुत दूर होगा, लेकिन जैसे ही आप पीछे देखोगे आपको पता चलेगा कि काफ़ी नज़दीक है। इसीलिए इसे रियर व्यू मिरर के अंदर भी यूज़ किया जाता है। अगर कनकेव मिरर की बात करें तो कनकेव मिरर के यूजेस क्या हैं कि इन्हें डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आप देखो तो जब बिल्कुल क्लोज आ जाते हैं हम, मिरर के बिल्कुल क्लोज आ जाते हैं तो उसकी इमेज कैसी आती है, सीधी और बड़ी आती है। इसीलिए जो शेविंग मिरर्स होते हैं या जो डेंटिस्ट वाले मिरर्स होते हैं वो इस तरीके से बनाए जाते हैं कि उनका जो फोकल पॉइंट है, फोकल लेंथ है, वो थोड़ी बड़ी होती है और उस ऑब्जेक्ट के नज़दीक रखने पे उसकी इमेज कैसी बनती है, सीधी बनती है और बड़ी बनती है। तो दांतों की कैविटी या फिर जो हमारे स्किन के अंदर जो बाल वगैरह है, शेविंग करते टाइम हमें बाल देखने पड़ते हैं, वो देखने के लिए जो मिरर है वो कौन सा यूज़ किया जाता है, कनकेव मिरर यूज़ किया जाता है, ठीक है। और अगर आप इस पॉइंट को देखो तो इससे पता चलेगा कि इन्फिनिटी से आती हुई रेज एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या की जा सकती हैं, फोकस की जा सकती है। तो सोलर फर्नेस आपने देखा होगा, या फिर आपने देखा होगा डिश टीवी वगैरह के जो एंटीना होते हैं वो एंटीना हमेशा किस तरह के होते हैं, कनकेव शेप में होते हैं, और उनके बीचों बीच क्या लगा रहता है, उनका रिसीवर लगा रहता है जो नेटवर्क को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। कि हमारे पास इन्फिनिटी से आते हुए जो सिग्नल्स होंगे या सनलाइट होगी वो सारी की सारी एक पॉइंट पे क्या कर दी जाती है, फोकस कर दी जाती है। तो ये अलग अलग कंडीशंस में हम देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होती है स्फेरिकल मिरर्स के अंदर, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे जाकर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए और वीडियो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।